हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में कौन से इंपॉर्टेंस लेवल से जो आपके आज और इस हफ्ते में पूरे हफ्ते में आपके काम आने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में वो कौन से मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही कौन सी ऐसी ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन है, जिस पर आपको किस प्रकार से ट्रेड लेना चाहिए, कब उनके ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन मार्केट में किस प्रकार का जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उसे किस प्रकार से दूर करना चाहिए, मार्केट के रिवर्सल, अगर यदि मार्केट कोई रिवर्सल पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो वहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज अपन बात करने वाले हैं। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंस बातें हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही आपको लास्ट में या फिर बीच में जहाँ पर भी मुझे लगा मैं आपके साथ में ऐसे लेवल भी शेयर करूँगा जो आपको ट्रेडिंग करने में या फिर पेपर ट्रेडिंग करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरी गारंटी है आपसे कि जिस तरीके से आपने आज तक वीडियो देखे होंगे, आपका ये वीडियो देखने के बाद एकदम नज़रिया चेंज हो जाएगा, मार्केट को देखने का तरीका बदल जाएगा। साथ ही साथ आप जिस तरीके से इस मार्केट को देखना अभी तक देखते आए उस तरीके तो कम से कम नहीं देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उस तरीके से मार्केट को आप देखने की फिर से कोशिश करेंगे तो फिर से आपको वही कंडीशन, वही चीज़ें आपके साथ में रिपीट होती जाएंगी। आप जहाँ पर अभी प्रॉफिट करना चाह रहे हैं वहाँ पर प्रॉफिट तो होगा, आपको दिखेगा भी, लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ही इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी चीज़ें एकदम से चेंज होने लगेगी। बस आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से और अच्छे से देखना है, इसकी एक एक बातों को समझने की कोशिश करना है। क्योंकि देखो, आप समझोगे तो ही आप सीख पाओगे। मेरी बस कोशिश है आपको कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इस मार्केट को सीखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, इस मार्केट में पैसा बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पैसा बनाना उतना ही आसान है जितना कि पैसा कमाना। मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट करना उतना ही आसान है जितना कि लॉस करना। आप यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम हम इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, तो फिर हमारा पैसा जाता कहाँ है अगर हम हर बार लॉस ही कर रहे हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो एक रेशो निकल के जो आता है कि कोई 90% बोलता है, कोई 80% बोलता है। अपन ही मान के चलते हैं 95% तक। क्यों? क्योंकि हमें इस माहौल से बाहर निकलना है। 95% जो है ना, इसमें से हमें बाहर निकलना है और हमें जाना है 5% लोगों में। मतलब आप ये समझिए कि एक अपने आप भी अच्छे से जानते हैं कि 95% लोग अगर गरीब हैं या फिर मार्केट में लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा 95% जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? इन 5% लोगों के पास में जा रहा है। तो आप खुद बताइए, हमें इसमें से जितनी जल्दी बाहर निकलते बने उतना अच्छा है, हमें बस इसमें आना है, ठीक है। तो अगर ये जो लॉस हो रहा है वो हमें, आपका थोड़ा पैसा कोई 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट में कोई गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर रहा है, उसमें वो लॉस कर रहा है, और कोई वहाँ पर 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? आपका जैसे आपने मान लो कि 10 लोगों ने मिलकर 10-10 लॉट में आपने ट्रेड किया, आपने 100 लॉट में ट्रेड किया, ठीक है, 10 लोगों ने मिलकर। अब आप खुद सोचिए कि जब 10 लोगों ने मिलकर इतना ज़्यादा ट्रेड किया और आपने 10 लोगों ने अगर लॉस ले लिया, तो क्या वो 100 लॉट में आपने लॉस किया, वो अकेला व्यक्ति 100 लॉट का अकेला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो गया कि नहीं? 10 लोगों का पैसा सीधे सच्चे आपके पास में अगर देखो तो 10% पैसा आप, मतलब आपका ये कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया 10%, 10 लोगों के पास में आराम, 10 लोगों का पैसा आपका एक के पास में चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस माहौल से बाहर निकलना होगा। अब इसका मतलब एक और यहाँ पर ये समझें कि इसका मतलब ये हुआ है कि आपने यदि प्रॉफिट किया है तो किसी ने लॉस तो ज़रूर किया होगा, और यदि आपने लॉस किया है तो भैया किसी ने प्रॉफिट ज़रूर किया होगा। इसका मतलब बस इतना सा है, हमें मार्केट को थोड़ा सा एक रुक कर, जैसे हम कोई एंट्री लेने वाले हैं, आप यहाँ पर ये देखिएगा। देखो, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप में घुसेंगे वीडियो तो बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करूँ। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमें कोई भी पोजीशन लेने से पहले, जैसे मैंने ही आपको यहाँ पर एक पेपर ट्रेडिंग के तौर पर मैंने आपको बोला कि अभी जैसे गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, 58,600 रुपये, ठीक है। अब ये 620 रुपये चल रही है। मैंने बोला यहाँ से गोल्ड की सिल्वर है, गोल्ड यहाँ से 620 रुपये से आपको बाय करना है, तो आप क्या रुकते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के मैसेज भी मैंने देखे हैं, वो पेपर ट्रेड भी अगर कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? सर 58,620 रुपये से बाय हो गया, ठीक है। कोई कहेगा 25 रुपये से, कोई कहेगा सर 630 रुपये से बाय हो गया, कोई कहेगा 600 रुपये से बाय हो गया। अरे यार, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास, मतलब मानेंगे 1 मिनट के अंदर ही 10 से 15 मैसेज तो यूँ सटासट आ जाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर इतनी जल्दी अगर हम डिसीजन लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और कभी कभी ये सही भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो जितनी जल्दी फास्ट डिसीजन होगा उतना अच्छा अपने लिए उतना अच्छा होता है, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि आप, जैसे क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लेयर होता है ना।
लॉन्ग टर्म प्लेयर क्या करता है, आप खुद अच्छे से समझ रहे हो इस बात को, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। लॉन्ग टर्म प्लेयर क्या करता है, वो क्वालिटी पर ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है, क्वालिटी पे। और शॉर्ट टर्म जो प्लेयर होता है ना, वो उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ जो मिला उसको फटाक से लिया, उसमें फटाक से निकल गए, ठीक है। उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे परवाह नहीं पड़ती है। ये होता है शॉर्ट टर्म प्लेयर का मेंटलिटी। और लॉन्ग टर्म प्लेयर क्या करता है, भाई मुझे अपना पैसा बचा कर रखना है। उसे ये ज़रूर पता होता है कि मार्केट मुझे दिन भर में 2 से 3 बार, एक बार ऐसा मार्केट ज़रूर देगा जब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है लॉन्ग टर्म प्लेयर की मेंटलिटी। वो मतलब दिन भर इंतज़ार करने के लिए बैठता है मार्केट में, वो ट्रेड करने के लिए नहीं बैठता। आप मुझे बताओ कि जब आप जॉब पर, आप में से अधिकतर लोग जॉब वाले भी होंगे, आप जॉब पर जाते हैं तो 8 से 10 घंटे की जॉब करते हैं, ठीक है। कोई 12 घंटे की भी जॉब कर रहा होगा। 8 से 10 घंटे की एक नॉर्मल, अगर 8 से 10 घंटे की जो जॉब होती है, आप 8 से 10 घंटे के अंदर जॉब करने के बाद में क्या तुरंत पैसा लेकर आ जाते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, पूरे महीने का इंतज़ार करते हैं कि भाई मेहनत कंप्लीट होगा उसके बाद ही हमें सैलरी मिलेगी। तो जब आप सोचिए कि यहाँ पर हम मॉर्निंग पर आए और जैसे 8 से 10 घंटे हुए, तो जब हम वहाँ जॉब में 10 घंटे इंतज़ार कर सकते हैं कि यार हमारे, चलो ठीक है, इसको टाइमिंग के हिसाब से ले लेते हैं, मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम को अगर हमारी जॉब चल रही है तो 6 बजे तक हमारी अगर जॉब है, तो हम क्या कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे की जॉब का हम टाइमिंग दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वो टाइम पूरा हो रहा है, तब जाके हम अपने जॉब को कह रहे हैं कि भाई हम आज का दिन पूरा हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे मार्केट 9:15 बजे या 9 बजे मार्केट ओपन होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का 9:15 बजे ओपन हो जाता है, कमोडिटी मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है ना। अब जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के तुरंत 10 मिनट बाद ही हम क्या करते हैं, 10 मिनट भी नहीं, मैंने तो कई बार ये देखा है कि 9 बजे ही सौदे डाल देते हैं। सबसे पहला ट्रेड डल जाता है उनका 9:05 पे, 9:02 पे, 9:01 पे, या 9:10 पे, 9:20 तक तो मैक्सिमम लोगों के सौदे डल जाते हैं। और फिर वो बैठ के इंतज़ार करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें 2 तरीके का काम होता है। या तो आपने जैसे ही सौदा डाला वैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर आपका जैसे अभी का थोड़ा सा मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन। मैं यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, इसको अपन बारीकी से समझेंगे। अभी से मैंने एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे। देखो मेरा मेन मोटिव आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं चाहूँ तो आपको 2 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको बता दूंगा फटाफट कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद आपको कुछ भी करना है करते रहिए, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इस मार्केट को बारीकी से समझने की कोशिश करें। जितना मुझे आ रहा है उतना बता रहा हूँ। बाकी मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर जितना नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करो उतना बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग दी मार्केट ने, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे, 1 मिनट मैं आज का चार्ट पूरा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गैप अप ओपनिंग दी है, अब मार्केट ने यहाँ पर गया, यहाँ पे गया, इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से सेल दे दिया, ठीक है, कंटिन्यू सेल आया, यहाँ पर इसको भी सेलिंग मानेंगे। हमने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है, नहीं कुछ, अब हमने बात करी सिर्फ मार्केट देख रहे हैं अभी। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेड ले चुके हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, आप खुद सोचिए, उन्होंने किसी ने यहाँ पर बाय ले लिया होगा, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये प्राइस के पास में आ गया। यहाँ पर देखो क्या होता है, मार्केट सब देखने का अपना एक तरीका होता है। कोई क्लोज प्राइस देखता है, कोई ओपन प्राइस देखता है, कोई ओपन प्राइस के ऊपर जाता है तो बोलता है कि भैया नया मार्केट का नया हाई बन गया है, अब यहाँ से बाय कर लेना चाहिए। कोई कहता है क्लोज प्राइस के नीचे चला गया है, अब यहाँ पर मतलब जो क्लोज प्राइस उसके नीचे चला गया है तो मार्केट में नया लो बन गया है तो सेल कर दो। अब अगर इसी तरीके से होता रहता ना तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिट कमा रहा होता। आप ये सोचिए कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही सेम चीज़ें और भी लोग देख रहे हैं, तो फिर कैसे अंतर क्यों नहीं आएगा? आप यहाँ पर ये देखिए ना, अब जैसे ये मार्केट ने यहाँ पर इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या कहेंगे, डे हाई ब्रेक हो गया। डे हाई ब्रेक तो हुआ, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से सीधा सच्चा कितने पॉइंट गिर गया, कम से कम 40 से 50 पॉइंट गिर गया। अब 40 से 50 पॉइंट गिरने के बाद में मार्केट फिर चढ़ने लगता है। अब इंसान क्या करता है कि जल्दीबाजी में क्या होता है कि जल्दबाजी में हम बहुत जल्दी ट्रेड ले लेते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है कि जल्दबाजी मत करिए, ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे कि जैसे आप बायर हैं, आप बाय करने में मतलब पोजीशन को आप बाय कर रहे हैं, तो आप ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे कि सेलर को फ़ायदा हो जाए। मतलब सेलर को आप जानबूझ कर के मौका मत दो कि भाई मैंने बाय किया है पर मैंने गलती से कर लिया, आप आराम से प्रॉफिट कमा लो, ऐसा कुछ मौका मत दो। मतलब ये तो वो बात हो गई कि भाई मैं रॉन्ग साइड में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और सामने वाले से कह रहा हूँ कि भाई मैं रॉन्ग साइड में आ गया हूँ तो आराम से मुझे ठोक दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, जो हमारी साइड है उस साइड से चलना है। धीरे चलेंगे, ट्रैफिक भी जाम मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि कम से कम हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे जरूर। देखो आप है ना, कोई भी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितने आप समझ रहे हो। यहाँ से मार्केट चला,
इस टाइप से यहाँ से तक आएगा मार्केट, है ना। आराम से टाइम निकालिए, आराम से वेट करिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट में बताते आता हूँ, काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ में फिर से शेयर कर रहा हूँ। 30% और 70% का एक रूल है। देखो मैं ये हर वीडियो में शेयर करूँगा ही करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पर ही आती है, इंसान वेट करना नहीं चाहता। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, इंसान वेट करना नहीं चाह रहा है। अगर आप वेट करना सीख गए ना तो मार्केट में प्रॉफिट कमाना आराम से सीख जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल पर है मेरी, वो मुझे अच्छे से जानते होंगे कि मेरे लेवल एकदम सुबह 9 बजे, तो सुबह 9 साढ़े 9 तक तो बहुत मुश्किल से आते हैं मेरे। कभी कभी तो शाम को 6 बजे लेवल आते हैं, कभी 4 बजे लेवल आ रहा है। तो मतलब ये सोचिए कि मैं कितना वेट करके आपको कमोडिटी के लेवल, गोल्ड सिल्वर के लेवल कितने टाइम में आपको लेवल देता हूँ उस पर, मतलब वॉचिंग के लिए लेवल देते हैं। लेकिन क्या होता है, आप खुद उस बात को समझिए कि कितने अच्छे से लेवल वो प्रोवाइड करता हूँ और सारे टारगेट भी हिट हो रहे हैं। आप उसी के लिए आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। आखिरी में दोस्तों छोटी सी एक और बात बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि मार्केट में तुक्का ट्रेडिंग मत करिएगा। कई लोग यहाँ पर तुक्का ट्रेडिंग करते हैं, पैनिक मत होइए। पैनिक होकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे अधिकतर सौदे गलत ही होंगे। और जैसे यहाँ पर अगर आपने कोई सौदा लिया तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स मारेगा कि भाई आ जाएगा आ जाएगा। होप ट्रेडिंग के भरोसे मत बैठिए, होप ट्रेडिंग सबसे बेकार चीज़ होती है। अब होप ट्रेडिंग मत बैठिए कि आ जाएगा आ जाएगा, उसमें कई लोगों का लॉस होता है। कई मतलब अच्छे से अच्छे लोगों ने इस पर लॉस ही किया है होप ट्रेडिंग के चक्कर में। ठीक है, होप ट्रेडिंग मत करिए। देखो स्टॉप लग रहा है, प्रॉपर स्टॉप लगाइए और निकल जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट लेवल मिलेगा, फिर उसमें ट्रेड कर लेंगे। लेकिन लेवल्स में हमेशा कोशिश ये करिए कि कम से कम 30 मिनट का गैप रहे। मैं देखो एक छोटी सी बात जरूर कह रहा हूँ, हो सकता है इस 30 मिनट के गैप में आपके कई लेवल छूट जाएंगे, कई चीज़ हो जाएगी। आप कम से कम 20 से 30 मिनट का गैप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गैप नहीं लेंगे और कंटिन्यू अगर ट्रेड मारते रहेंगे ना, तो आपको क्या करेंगे, ट्रेड तो आपके मल्टीपल हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड आप करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपको प्रॉफिट कहीं नहीं हो पाएगा और आपका क्या होगा कि माइंड सेट ठीक नहीं होगा। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि इस वीडियो में जो बताने के लिए चाह रहा था वो बता पाया हूँ या नहीं, आप समझ पाए या नहीं, पर मेरी कोशिश पूरी थी कि मैं आपको एक अच्छे से बता पाऊँ। अगर आप इस बात में कुछ समझे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल नया है लेकिन बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा। साथ ही मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इसमें करना क्या है। अब जैसे मार्केट है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कैसे पॉइंट पे खड़ा हुआ है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। गोल्ड और सिल्वर अभी की मैं बात करूँ तो अगर देखा जाए तो गोल्ड में क्या हुआ है, एक ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है गोल्ड। अगर गोल्ड यहाँ पर 650 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, बात को समझना, गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड अगर 58,650 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो क्या हुआ कि गोल्ड कभी भी एक अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है। रिवर्सल इन द सेंस डाउन साइड में, है ना। अब ये डाउन साइड में एक अच्छा खासा रिवर्सल दे सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है ना। ये क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं गिरेगा, है ना। वो आएगा थोड़ी देर यहाँ गिरेगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस टाइप से ऐसा होगा, है ना। तो मैंने ये भी नहीं कहा आपको कि मार्केट एकदम सेलिंग साइड में है या फिर बाइंग साइड में है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर प्रॉफिट आज ही कमाना है तो आज के हिसाब से ही सोच के बात करूँगा। दूसरा मैं वीकली ट्रेंड और डेली ट्रेंड मैं आपको फिर बताऊंगा अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप ऐसा इस चीज़ पर फोकस करिए कि अगर 650 रुपये के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है तो गोल्ड में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, इसलिए इस बात के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको सिल्वर के लिए बता देता हूँ। सिल्वर में भी सेम है। सिल्वर अभी जो पॉइंट पे खड़ा हुआ है मतलब 71,800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन सिल्वर का चार्ट लगा लेते हैं। ये आप सिल्वर में आप देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। सिल्वर एकदम वन साइड मूवमेंट किया, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव देकर चल रही है। लेकिन कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पर उनका स्टॉप खाया, फिर यहाँ पर वापस से सेलर एक्टिव होते हैं, फिर वापस से स्टॉप खाने या जिनने यहाँ से देखो क्या होता है, पूरा माइंडसेट का खेल है। अगर आप इन चीज़ों के अगर समय रहते समझ जाओगे और वो धीरे धीरे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है कि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख कर निकलोगे यहाँ से। जब भी आप एक वीडियो अगर आपने देखा तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी इस वजह से आपको। ठीक है, आप यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको बताया जा रहा है उसको आप प्रॉपर फॉलो करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। दूसरा यहाँ पर ये आ रहा है कि आप यहाँ पर जो सिल्वर है, सिल्वर एकदम 71,000 जो 800 का जो लेवल है, जहाँ पर सिल्वर अभी ट्रेड कर रहा है 871,900 मानते हैं मैक्सिमम लेवल। अब इस बीच में जो ट्रेड कर रहा है ये भी एक अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट है। अगर सिल्वर यहाँ से ही अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाना चालू कर दिया तो सिल्वर मिनिमम यहाँ से कम 600 से 700 पॉइंट यहाँ पर नीचे की साइड में चलेगा। गोल्ड का भी सेम यही रहेगा। गोल्ड कम से कम 400 पॉइंट के आसपास मूव करने वाला है।
तो आप इन लेवल्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको आगे ही बताता रहूँगा। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।